गुड मॉर्निंग मेरे 11th के सारे विद्यार्थियों। नमस्कार। डीके जोशी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्यारे विद्यार्थियों सोमवार 9 मार्च 2026 को जो वार्षिक परीक्षा होने जा रही है, इनमें हॉर्नबिल के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं। एक बार इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। 100% इन प्रश्नों की एग्ज़ाम में आने की संभावना है और मैं चाहता हूं कि परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। समय कम है तो चलते हैं आज के हमारे ये हॉर्नबिल के प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ 10 प्रश्न हैं, ओनली 10 क्वेश्चन हैं। आप अच्छी तरह से उन्हें याद कर लें और कोशिश करें कि 1-2 बार इन्हें एग्ज़ाम से पहले पढ़ लें। शुरू करते हैं आज के हमारे ये प्रश्न। एक एक प्रश्न मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हॉर्नबिल के हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम फादर टू सन? फादर टू सन पोइम का केंद्रीय भाव क्या है, केंद्रीय विचार क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फादर टू सन कविता का केंद्रीय विचार क्या है? कविता का केंद्रीय विचार क्या है? यहाँ का लिख देता हूँ। The central idea of the poem Father to Son is that the children when they grow up build their own world. Father to Son का केंद्रीय विचार यह है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वे अपनी दुनिया बनाते हैं। The central idea of the poem Father to Son is that the children when they grow up, बच्चे जब वे बड़े हो जाते हैं, build their own world, वे अपनी दुनिया बनाते हैं। Why do they forget their parents? वे अपने माता पिता को क्यों भूल जाते हैं? Why do they forget their duties towards their parents? वे अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को क्यों भूल जाते हैं? The parents always care their children, even then why the children don't care their parents? माता पिता हमेशा अपने बच्चों की परवाह करते हैं, लेकिन इनके बावजूद बच्चे माता पिता की परवाह क्यों नहीं करते हैं? ये इसका केंद्रीय भाव है। अगली पॉइंट है चाइल्डहुड। इसका भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम चाइल्डहुड? बचपन नामक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? यानी चाइल्डहुड कविता का केंद्रीय भाव क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम चाइल्डहुड इज दैट द चाइल्डहुड इज द बेस्ट एज ऑफ लाइफ। चाइल्डहुड कविता का केंद्रीय विचार यह है, केंद्रीय भाव यह है कि बचपन जीवन की सबसे अच्छी उम्र होती है। चाइल्डहुड इज द बेस्ट एज ऑफ द लाइफ। देयर इज नो वरी, नो स्ट्रेस, नो प्रेशर एंड नो एनी ग्रीफ इन द चाइल्डहुड। बचपन में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई दबाव और किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। The poet as well as all the people likes childhood. कवि के साथ साथ सारी दुनिया के लोग, सभी लोग बचपन को पसंद करते हैं। The poet feels grief at this thing. कवि इस बात पर दुख व्यक्त करता, think यानी बात, that when his childhood has gone, कि उसका बचपन कब चला गया। He thinks that his childhood has gone when he became 11 years old. वो ये मानता है कि उसका बचपन चला गया जब वो 11 साल का था। His childhood has gone when he came to know that there is no place of hell and heaven in the geography. उसका बचपन तब चला गया जब उसे एहसास हुआ कि भूगोल में, जियोग्राफी में स्वर्ग और नर्क, हेल यानी नर्क, हेवन यानी स्वर्ग नहीं होते हैं। His childhood has gone when he came to know that all adults are not same as they look. क्या उसका बचपन उस समय चला गया जब उसे एहसास हुआ कि बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। ये अच्छी तरह से याद कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा। What is the central idea of the poem Voice of the Rain? Voice of the Rain कविता का केंद्रीय भाव क्या है? या इसको हाउ डज द रेन गिव लाइफ टू द अर्थ? ये भी प्रश्न, दोनों में एक ही उत्तर है। बारिश पृथ्वी को जीवन दान कैसे देती है? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कर लें इसको।
और अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वॉइस ऑफ द रेन इज दैट द रेन इज एवरीथिंग फॉर ऑल। द वॉइस ऑफ द रेन का केंद्रीय विचार ये है कि बारिश ही सब कुछ है, बारिश ही सबके लिए सब कुछ है। विदाउट रेन वी कांट इमेजिन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। बिना बारिश की हम एक सुंदर दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। द रेन वॉशेज अवे द ड्रॉट इन अकाल ऑफ द अर्थ। बारिश धरती के अकाल को धो डालती है। द रेन डेकोरेट्स द अर्थ बाय इट्स सॉफ्ट शॉवर। बारिश अपनी सॉफ्ट शॉवर यानी कोमल बौछारों से धरती को सजाती है। द अर्थ बिकम्स ग्रीनरी आफ्टर द रेन। बारिश के बाद धरती हरी भरी हो जाती। कैसी हो जाती भाई? ग्रीनरी हो जाती। इट गिव्स रियल लाइफ टू द अर्थ। और बारिश पृथ्वी को वास्तविक जीवन देती है। अगला प्रश्न है छोटा सा लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोरा? कोरा क्या है? कोरा इज ए काइंड ऑफ रिलीजियस ट्रेवलिंग। कोरा एक प्रकार की धार्मिक यात्रा है। When a travel makes any religious travel, that is called कोरा। जब कोई यात्री कोई धार्मिक यात्रा करता है तो उसे कोरा कहा जाता है। द नरेटर कंप्लीट्स हिज कोरा बाय ट्रेवलिंग कैलाश माउंट। वर्णनकर्ता कैलाश पर्वत की यात्रा करके अपना कोरा पूरा करता है। पांचवा प्रश्न है व्हाट हैपन्स विद द नरेटर इन दार्चिन। दार्चिन में वर्णनकर्ता के साथ क्या हुआ भाई? द नरेटर कैचेस कोल्ड इन दार्चिन। दार्चिन में वर्णनकर्ता को जुकाम हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉल्ड हो जाता है। हिज नोज बिकम्स ब्लॉक विथ कॉल्ड। जुकाम से उसके नाक बंद हो जाते हैं। जुकाम से उसका नाक क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ही फील्स डिफिकल्टी टू टेक ब्रीथ्स। उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। ही डजंट स्लीप वेल एट नाइट। और वो रात को भी सही ढंग से नहीं सोता है। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लें। छठा प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लें। वाई वर तिब्बतन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपेरियल कोर्ट। मैस्टिफ कहते हैं खतरनाक कुत्ते। तिब्बत के खतरनाक कुत्ते चीन के दरबार में लोकप्रिय क्यों थे? तिब्बत के कुत्ते चीन के दरबार में लोकप्रिय क्यों थे? द तिब्बतन मैस्टिफ्स वर वेरी डेंजरस एंड ब्रेव। तिब्बत के कुत्ते बहुत खतरनाक और बहुत बहादुर होते हैं। दे वर फियरलेस एंड बेस्ट रनर्स। वे निडर और तेज भागने वाले होते हैं। when they ran जब वे दौड़ते हैं they ran like a bullet। वे गोली की तरह दौड़ते हैं। they were terrible in looking with a long ears and height। वे अपनी ऊंची हाइट और लंबे कानों के लिए खतरनाक दिखाई देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जब पास्ट टेंस में पूछा है तो आपके भी आंसर पूरा पास्ट टेंस में होना चाहिए। भाषा आपको भले भी हिंदी में मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट टेंस में, लेकिन चूंकि टेंस पास्ट टेंस से क्वेश्चन में तो आंसर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगला प्रश्न है हाउ वॉज द विक्टोरियस टर्मिनस रेलवे स्टेशन। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन कैसा था? विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन वॉज नीट एंड क्लीन। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन वॉज कैसा था? या रेलवे स्टेशन लिख देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन वॉज नीट एंड क्लीन। साफ सुथरा था। ओनली फ्यू ब्रिटिश ऑफिसर्स लुक्ड देयर। केवल कुछ ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ दिखाई देते थे। वाइल मोस्ट ऑफ एंग्लो इंडियन। जबकि अधिकांश लोग कौन थे? एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय। अगला आठवां प्रश्न है आपके सामने, एक बार इसे भी अच्छी तरह से देख लें। What happens with प्रोफेसर गायतोंदे इन द आज़ाद मैदान। आज़ाद मैदान में प्रोफेसर गायतोंदे के साथ क्या होता है? क्या होता है भाई? A speech was going on in आज़ाद मैदान। आज़ाद मैदान में एक भाषण चल रहा था। That was an empty seat for the president। प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली थी। प्रोफेसर गायतोंदे sees the empty seat and goes towards it like a magnet। प्रोफेसर गायतोंदे खाली सीट को देखते हैं और एक मैग्नेट की बात, एक चुंबक की बात उसकी ओर जाते हैं। द ऑडियंस आस्क हिम टू रिमूव फ्रॉम द सीट। और श्रोतागण उनको दूर हटने को कहते हैं। बट ही डजंट लिसन टू देम। लेकिन वो श्रोताओं की बात नहीं सुनता है। और लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। एट लास्ट द ऑडियंस थ्रू
tomatoes, eggs and other objects at him. आखिर ऑडियंस उसके ऊपर, प्रोफेसर गायतोंडे के ऊपर टमाटर, एग्स और दूसरे चीजें उस पर फेंकते हैं. ही इज थ्रोन अवे फ्रॉम द स्टेज, और उन्हें स्टेज से फेंक दिया जाता है. दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु इज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल? दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? वाई इज इट सो, और वह ऐसा क्यों है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इज अ मैन. दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है इंसान. इट इज सो, ऐसा इसलिए दैट ओनली मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द अर्थ इनटू ए एलिंग प्लेनेट. केवल इंसान ही इस पृथ्वी को बीमार करने के लिए जिम्मेदार है. इस पृथ्वी का पतन किसने किया? इंसान ने, मैन ने. आज इंसान जो भी सामने आ जाता है वो उसे खा जाता है, चाहे सांप हो, कोई भी पक्षी हो. सारी प्रजातियों का विलुप्त होने का कारण है इंसान. आज इंसान ने पूरी धरती को खराब कर दिया, यहाँ तक आकाश और जल यानी पाताल को भी नहीं छोड़ा. तो इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है, जिसने इस पृथ्वी को बेकार करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ी. लास्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है. व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के चार मतलब मुख्य तत्व, जैविक मुख्य तत्व क्या है पृथ्वी के? द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फॉर. पृथ्वी के चार मुख्य जैविक तत्व है. पहला है फॉरेस्ट, जंगल. दूसरा है फिशरीज, ये मछली क्षेत्र. तीसरा है ग्रासलैंड, घास के मैदान. चौथा है क्रॉपलैंड, यानी फसल की भूमि, फसल के मैदान. प्यारे विद्यार्थियों, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे. एक बार इन्हें लिख लिख के याद कर लें. साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. अपने कमेंट बॉक्स में लिखें क्या 1 से 10 तक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए आपको समझ में आ गए. क्या ये प्रश्न एग्ज़ाम आने पर आप कर पाएंगे? थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ. साथ ही आशा करता हूँ कि 9 मार्च को होने वाला पेपर आपके लिए बहुत अच्छा हो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो.